बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपू चंद्रादास की हत्या के बाद अब राजबाड़ी जिले से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना उस वक्त हुई जब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के वापसी का जश्न मनाया जा रहा था। पहले दीपू दास फिर अमृत मंडल, इन हिंदू युवकों की हत्या के बाद अब सवाल उठने लगा है कि बांग्लादेश को हिंसा की आग में झकझोर कर यूनुस सरकार चाहती क्या है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और भारत विरोधी भावनाओं के बीच बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश अब किधर जाएगा। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश भर में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद से बांग्लादेश में अब ऐसी आवाज उठने लगी है कि यह सब आगामी चुनाव रद्द कराने की साजिश का हिस्सा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी तरह आम चुनाव को टालना चाहती है। तारिक की वापसी से भारत पर क्या होगा असर? तारिक रहमान का वापस आना हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लिए निर्णायक क्षण माना जा रहा है। यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की नजर रहमान की वापसी पर करीब से है, क्योंकि उनका वापस लौटना न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस वक्त जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हुई। बीएनपी की सुप्रीमो जिया खुद अस्पताल में भर्ती हैं। भारत बीएनपी संबंध पहले तनावपूर्ण थे, लेकिन अब रिश्ते सुधारने के संकेत मिल रहे हैं। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से खालिदा जिया की बीमारी पर चिंता जताई और मदद की पेशकश की। बीएनपी ने भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा तारिक रहमान यूनुस सरकार के आलोचक रहे हैं और उन्होंने जमात से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति की बात की है। उन्होंने हाल ही में कहा था, ना दिल्ली ना पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश। यानी वह संकेत दे रहे हैं कि वह पाकिस्तान के पाले में नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि वह भारत को लेकर भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं, लेकिन वह कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, जो भारत के लिए एक राहत की बात है। अगर बीएपी सत्ता में आई तो बांग्लादेश की विदेश नीति और बदलाव की उम्मीद है, जो मौजूदा परिस्थितियों में सबसे अच्छी स्थिति यही होगी जो भारत के हित में है। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए ब्लिक